हम क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है ड्रॉ एन आइसोसेल ट्रेपीजियम। हमने ट्रेपीजियम ए बी सी डी ड्रॉ करना है और ए बी जो पैरेलल होगा सी डी के, यानी कि ये जो ट्रेपीजियम ऐसा होता है ना, ऐसा भी अभी तो मैं फिलहाल वैसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह का ट्रेपीजियम होता है ये, ठीक है। और ये हमने ड्रॉ करना है जिसमें ए बी साइड जो है वो बड़ी होगी सी डी से। ए बी साइड इज ग्रेटर देन सी डी, तो बड़ी वाली साइड को हम ए बी कहेंगे और इसको सी डी कहेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं उसके डायगोनल जो है वो ए सी है। डायगोनल क्या होता है, ये कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स को यूं मिला देना। ये डायगोनल, एक ये डायगोनल होगा और एक ये डायगोनल होगा, ठीक है। उन्होंने कहा है डायगोनल ए सी और बी डी। ए सी और बी डी, हम नाम सी और डी भी रख सकते थे तो डायगोनल का नाम फिर चेंज हो जाता। तो हमने अपनी ट्रेपीजियम ऐसी बनानी है कि डायगोनल का नाम ऐसा रहे, ये सी और डी है। फिर वो कहते हैं इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई, ये पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनती है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर अब जो है वो मैं आपके सामने ट्रेपीजियम ड्रॉ करती हूँ। ये तो मैंने बस ऐसे ही ड्रॉ किया है ना, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहा है कि ए बी और ये है सी डी, ए बी सी डी, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए बी जो साइड है ना वो ग्रेटर देन सी डी साइड होगी, एक ये बात पूरी होगी। डायगोनल्स बनाने हैं, डायगोनल ये है और डायगोनल ये है और ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट ई। अब उसने हमें कहा दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, ए बी ई, एक ये वाली ट्राइंगल की बात कर रहा है, वो सिमिलर है टू द ट्राइंगल सी डी ई इसके। अब उसने हमें सिमिलैरिटी भी बता दी है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ABE is similar to triangle CDE, ठीक हो गया। अब इस साइड्स की मेजरमेंट्स दी हुई हैं हेयर। अब हम सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। AB क्या है 8 सेंटीमीटर, ये 8 है। CD क्या है 4 सेंटीमीटर, ये 4 है। AE क्या है AE बराबर है 3 सेंटीमीटर, AE ये है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ CE, C और E की लेंथ, हमने ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। अब ये वाली जो ट्राइंगल ये इसके सिमिलर है, इसकी साइड ये भी पता है, ये भी साइड है, इसकी 2 साइड्स पता है। इसकी हमें 1 साइड पता है, ये साइड नहीं पता, लेकिन चूंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो जो इसकी रेशो होगी वही इसकी रेशो होगी, तो इस तरह इक्वल रेशोज को इक्वल रख के हम इजिली लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है टू प्रूफ था, ये टू प्रूफ था, ये उन्होंने हमें कहा नहीं है कि सिमिलर है, हमने ये प्रूफ करना है कि ये सिमिलर हैं। तो सबसे पहले हम इनकी सिमिलैरिटी को प्रूफ करते हैं, उसके बाद फिर हम साइड ऑफ द लेंथ फाइंड आउट करेंगे। साइड ऑफ द लेंथ है CE, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो लाइंस हैं ए बी और सी डी, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है। जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो पैरेलल लाइंस गिव इक्वल एंगल्स, उनके अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उनके इक्वल एंगल्स आते हैं, अल्टरनेट एंगल्स जिनको बोलते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ की है ना, इसका मतलब ये है, और यहाँ से ये जो इस साइड पे एंगल बन रहा है ना, इसको हम एंगल 1 कह देते हैं, ठीक है। यही एंगल इस साइड पे बन रहा होगा, ठीक है। जो एंगल इस साइड पे बन रहा है नीचे की तरफ, यही एंगल यहाँ ऊपर बन रहा होगा। तो हम ये इस तरह, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो हमारे पास टू एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम दो जो ट्राइंगल्स सिमिलर हों उनको प्रूव करने के लिए जो हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि उनके तीनों एंगल्स इक्वल हो तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इसमें इक्वल हम जो है वो इनको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो एंगल्स की इक्वालिटी है वो देखेंगे, साइड की लेंथ वगैरह के थ्रू जो हम फाइंड आउट करते हैं कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये इक्वल हैं, वो वाला हमने ऑप्शन यूज़ नहीं करनी। अब यहाँ पे हमारे पास जो एंगल ABE है, ठीक है, वो इक्वल है एंगल CDE के। ABE एंगल इक्वल है CDE के। दरमियान में मैंने B लिखा है तो जो B पे एंगल होगा वो, और दरमियान में मैंने D लिखा है तो D पे जो एंगल है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसी तरह से ये वाला एंगल दे देते हैं हम EAB, EAB, A दरमियान में, इसका मतलब है दरमियान वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है। वो इक्वल है एंगल ECD के। हम यहाँ पे लिख देते हैं ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट
एंगल्स हैं। ठीक हो गया। अगर ये दो एंगल्स इक्वल है ना, ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल हैं, तो फिर इसका मतलब ये है दिस इम्प्लाइज जो थर्ड ट्राइंगल का जो थर्ड एंगल है वो भी इक्वल होगा। AEB इज इक्वल टू एंगल CED। अब दरमियान में E है तो किस एंगल की बात हो रही है? इस एंगल की। यहां से ये वाला एंगल और यहां से ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है। अब अगर टू एंगल्स, हमें पता है कि टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल, इसकी हमने यहाँ पे ये लिखना है कि इफ ये किस तरह से हमने ये वाला रिजल्ट ड्रॉ किया। इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, थर्ड एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक हो गया। तो हमने ये जो ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE, ये हमने बात अब प्रूफ कर ली है। अब हमने जो साइड है CE उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ में हमारे पास, आपको पता है अब ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं चूंकि, तो इनकी जो साइड्स की जो रेशो होगी वो भी इक्वल होगी। लाइक हम अब ये वाली जो साइड है, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है ये ऊपर वाली है, ये वाली जो साइड है इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली है। तो हम लिख सकते हैं नाउ CE इज इक्वल टू अननोन है, तो हम कहते हैं द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो इज, क्या है रेशो? AB और CD इज इक्वल टू AE और CE। ठीक हो गया। लाइन इसके ऊपर डालते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 8 है, ये 4 है, ये हमें अभी मालूम नहीं है, और ये तो मालूम है 3 है, और ये हमें अभी मालूम नहीं है। इसको हम इस साइड पे लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जल्दी जल्दी ऐसे ही लिखा जा रहा है। ठीक है। ये नीचे था, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर था, ये नीचे आ गया, ये नीचे था, यहाँ ऊपर चला गया। ठीक है। और CE की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तकरीबन, ये क्या है, 12 और 8 आ जाता है, जो आएगा 3 और 2 मेरे ख्याल से 1.5 के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट में मैसेज करो, मैं आपको समझा दूंगी।